हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे छठे स्कंध के द्वितीय अध्याय में। श्लोका संख्या हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है? 10 तक किया था। नहीं 11 तक भी किया था। तो जैसे भगवान के नामों का उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाला है। वास्तव में भगवान के जो नाम है, भगवान का तो वैसे कोई नाम है ही नहीं, है ना। भगवान का नाम नहीं है, लेकिन गुणों, जो भगवान के गुण हैं, गुण का अनुवाद ही भगवान का नाम है। तो जो भगवान के गुणों का ज्ञान कराता है वही भगवान का नाम है। वैसे भगवान का कोई नाम नहीं है। भगवान तो यदि हम भगवान के नाम सिर्फ ले लेते हैं तो उसका गुण, इसलिए यहाँ पे नाम पदैहि, यथा हरेर नाम पदैहि उदाहृतैः तद उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। तो भगवान के नाम जैसे राम, कृष्ण, हरि, मुरारी, श्याम, ये ले लेने से ही सब काम चल जाता है। यदि इसके आगे बोले कि प्रणाम मंत्र ना जोड़ो, नमः, नमामि, नमस्तस, नमस्ते, ये सब नहीं भी जोड़ते हैं तो भी काम चल जाता है, क्योंकि अपने आप में राम, कृष्ण, हरि, मुरारी, नारायण यह अंतरकरण के शुद्धि के लिए और सभी प्रकार के पापों को नाश करने के लिए सर्वथा समर्थ हैं। सभी प्रकार के पापों को नाश करने के लिए जितने भी प्रकार के पाप हैं और जिस पाप की वजह से आप हम सबको इस संसार में झेलना पड़ रहा है, ये सभी प्रकार के पाप जो हैं वो भगवान के नाम, राम, कृष्ण, हरि, मुरारी, गोविंद, श्याम, नारायण, सबसे खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है पाप। इसमें यहाँ तक बताया कि राम कृष्ण के नाम में नमः तक नहीं जोड़ने की आवश्यकता है। जैसे नमः, नमो नमः, कृष्णाय नमो नमः, नहीं, कृष्ण बोल दिया, काम खत्म, इतना ही काफी है। तो इसलिए पद ही काफी है, भगवान के नाम का पद ही काफी है। हरे नाम पदै ही उदाहृतै ही, ऐसा भगवान के नाम का भी महत्व निरूपित किया है विष्णु दूतों ने। समझे? अरे इधर आना, इधर आओ। नहीं तुम नहीं,
ये फैन चलाओ, ये फैन रोटेशन में डालो इस फैन को। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे 12वें श्लोक से। बारहवां श्लोक है कि न एकांतिकं तद्धि कृते अपि निष्कृते मनः पुनः धावति चेतसत्पथे तत्कर्म निधारं विप्सतां हरेः गुणानुवादः खलु सत्तो भावनः अथैनं मापयनयत कृताशेषाघ्निष्कृतं यदसौ भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहित सांकेत्यं परिहास्यं वास्तुभं हेलनमेव वा वैकुंठनाम ग्रहणं शेष अघहरं विदुः। वैकुंठ नाम ग्रहणं शेष अघहरं विदुः। विदु अघ, अघ मतलब होता है पाप, बचे सारी पाप। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनः पुमान् हरति यातनाम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज क्या तिथि है? 7 तारीख है, 6 तारीख है आज। 6 तारीख है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज है 6 तारीख। और आज नवमी है, परसों एकादशी है, आज है सीता नवमी। समझे आप? सीता नवमी और जानकी माता जी का भी है। हाँ माता जी का भी अपीयरेंस डे है। हाँ, जानवा माता जी का अपीयरेंस डे है और सीता नवमी भी है, सीता जयंती भी कहते हैं। तो आज के दिन ही ऐसा माना जाता है कि सीता जी का जन्म हुआ था। सीता जी वॉज फाउंड बाय महाराज जनक। आज के दिन में ही सीता जी को महाराज जनक जी ने प्राप्त किया। जानकी है ना। तो सीता जी महाराज जनक के
वास्तव में गोद लिए हुए पुत्री हैं, गोद पुत्री, समझे ना। तो आज बहुत उत्सव है जनकपुर में, नेपाल में बहुत उत्सव है। आज जानकी मंदिर, सीता जी का जहाँ पे प्रकट्य हुआ सीतामढ़ी, वहाँ भी मंदिर में खूब उत्साह हो रहा होगा, उत्सव हो रहा होगा। और आज के दिन ही जानवा माता का भी अपीयरेंस डे है। हाँ, अपीयरेंस डे है। तो श्रीमती जानवा देवी अपीयरेंस डे एंड श्रीमती सीता देवी अपीयरेंस डे। क्या संजोग की बात है, जानवा देवी भी आज के दिन में आई, सीता देवी भी आज के दिन में आई। सीता देवी और जानवा देवी में कुछ अंतर हो सकता है क्या? आज श्री मधु पंडित जी का भी जन्मदिन है, अपीयरेंस है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उनका मधु पंडित जी का डिसअपियरेंस है। ओके ओके, मधु पंडित जी का डिसअपियरेंस डे है ना। मधु पंडित जी के बारे में चैतन्य चरितामृत में कहीं कोई ऐसे जिक्र नहीं है। बोलोगे कहाँ पर है? तो भक्ति रत्नाकर में है ये। ठीक है, हम लोग भागवतम शुरू करते हैं। तो जगत जननी सीता माता की जय। राधा गोपीनाथ जी मधु पंडित जी के डिटेल्स है ना प्रभु जी? कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे स्मरण नहीं, याद नहीं। जानवा माता की भी जय। आज हाँ, एक और बंदे का वीरस डे भी है आज। किसका? आपका? देवपुरी का। जय हो जय हो जय हो। आपकी दुआएं चाहिए। श्री कृष्णा मतिरस्तु, श्री कृष्णा मतिरस्तु। ठीक है, जन्मदिन की शुभकामनाएं और श्री कृष्णा मतिरस्तु। तो आज सुबह में जब हम गए थे मंगला आरती में तो काफ़ी सजावट बजावट चल रहा था, तो समझ में आया कि श्रीमती जानवा देवी माता के आविर्भाव दिवस की ही सेलिब्रेशन हो रहा है। जानवा मैया का बैठक है ना यहाँ पे, वहीं पर। तो ये सब दिवस हैं, चलते रहते हैं। तो आगे विष्णु दूतों ने कहा हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि कली काल में नाम संकीर्तन ही क्यों युग धर्म बना। इसका पूरा स्पष्ट उत्तर हम लोगों को कल विष्णु दूतों से मिल गया, नहीं मिला? कि कली काल में नाम, क्योंकि कली काल में इतने पाप होते हैं कि प्रायश्चित व्यक्ति नहीं कर सकता, और नाम से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कली काल में नाम। लेकिन नाम के बल पर पाप करना भी अपराध है। ये नहीं कि मैं नाम कर रहा हूँ, कर रही हूँ तो पाप कर सकते हैं, पाप तो नष्ट होना ही वाला है। तो ऐसे नहीं चलेगा, नाम के बल पे पाप नहीं करना है। जिस दिन से दीक्षा हुई उसके बाद से कोई पाप नहीं करना है। जब से हरिनाम में दीक्षा हुआ उसके बाद से कोई पाप नहीं करना है। अगर यदि हरिनाम दीक्षा के बाद पाप हुआ तो वो सब क्या हो जाएगा? नाम अपराध हो जाएगा। नाम के बल पर पाप करना अपराध है।
तो आगे बोले कि यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। यदि प्रायश्चित कर भी लिया जाए, यदि इफ प्रायश्चित का पाप का प्रायश्चित कर लिया जाए, फिर भी मन पाप के रास्ते पे दौड़ने की कोशिश करता है, तो फिर पूरा पूरा प्रायश्चित कहाँ हो सकता है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, अगर कोई व्यक्ति अपने पापों का ऐसा प्रायश्चित करना चाहे जिससे कि वासनाओं का नाश हो जाए, पाप कर्मों का जड़ से नाश हो जाए, जड़ से अपरूट, उन्हें भगवान के गुणों का ही गायन करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। यमदूत विष्णुदूतों ने कहा चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है, भगवान के गुणों का गायन ही करना चाहिए। यदि कोई निश्चित रूप से पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, तो पापों को समूल नष्ट करना चाहता है, और अच्छा पाप का यदि मान लो प्रायश्चित कर भी लिया, तो पाप का जो वासना है, पाप कर्म की वासना है, वो हृदय से नाश नहीं होता। तो पाप यहाँ पे भगवान के नाम में पाप तो खत्म होंगे ही, साथ में पाप की वासनाएं भी खत्म होंगे। बोनस में बताओ प्रायश्चित अच्छा है या भगवान का नाम अच्छा है? क्या अच्छा है? मान लो हमने पाप किया है, तो उसका प्रायश्चित से अच्छा भगवान का नाम। हमारे पाप कर्मों से हमारे भक्ति में यदि रुकावटें आ रही हैं, तो भी नाम जपो, रुकावटें ठीक हो जाएंगी। नाम नहीं जपने का मन कर रहा हो तो भी नाम जपो। खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए, घर से बाहर, घर के अंदर मन ना करे तो भी नाम जप करो। बीमार हो तो भी नाम जप करो। यदि नाम जप नहीं करना चाहे मन, तो भी नाम जप ही करो। क्योंकि जिन लोगों को भगवान के नाम जप में दिक्कत होती है, समझिए पाप के घड़ा भरा हुआ है। पाप इतना लबालब भरा हुआ है कि भगवान के नाम का एक पद भी नहीं उस घड़े में समा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, आप कहोगे कि भगवान का नाम जप करो, कहेगा क्या करना भगवान का नाम, भगवान का नाम में क्या रखा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें क्या रखा है? इससे क्या होने वाला है? जब प्रचार कार्य में आगे निकलोगे तो ये सब सुनने को मिलता है। आप लोगों ने प्रचार किया हो तो अनुभव होगा ही होगा, नहीं? ऐसे ऐसे लोग होते हैं, भगवान का नाम का जप करने के लिए बोला जाए नहीं करेंगे। तो क्या समझोगे इसको? क्या समझें इसको? समझिए कि पाप कर्म हो रहा है। समझे? तो और यदि हम नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करने में दीक्षा हो गई है, एक तो जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, जो नहीं भक्ति में आए हैं, उनके पाप तो बहुत बड़े पड़े हैं। जो नहीं नाम लेते, पाप थोड़े कम होते हैं। ऐसे लोगों के संगति में, जिनके पाप कम है, भक्तों के बीच में संगति लेते हैं, तो वो जो भक्त लोग जिनकी संगति करते हैं ना, उनके थोड़े पाप भक्तों के ऊपर लगते हैं, अर्थात भक्त उसके अपने भजन से उसके पाप को जला देते हैं। भक्तों की संगति क्यों चाहिए? कोई व्यक्ति यदि कार्मिक है, मायावादी है, भक्त नहीं है, तो उसको भक्ति में श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगा? पाप तो भरे पड़े हैं। तो बोले कि भक्ति में श्रद्धा दो तरीके से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति कार्मिक है, भक्त नहीं है,
बताओ किन दो वजह से उसके अंदर भक्ति आ सकता है। ये बात तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बताया जा सकता है। तो व्यक्ति क्या करता है, यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है, कार्मिक है, भगवान के प्रति कोई उसका स्नेह नहीं, तो उसके पाप जलने के दो तरीके हैं। एक तो नंबर एक, यदि वह भक्तों के संग में रहे, लव मात्र क्षण भर भी अगर भक्तों का संग मिलता है तो भक्त उसके पाप को, भक्त का संग ही उस पाप को नाश कर देता है। निष्पाप भक्त उसके पाप को जला डालता है। उसके पाप को भक्त लेता नहीं है। जिस भक्त का संग करेगा वो भक्त उसके पाप को जला डालेगा, और धीरे धीरे भक्तों के संग से उसका मन भगवान में लगेगा, क्योंकि पाप की घड़ा धीरे धीरे थोड़ा कम होगा, जगह बनेगा, भगवान का नाम के लिए जगह बनेगा। जब तक भगवान के नाम के लिए उस पाप का घड़ा में जगह नहीं बनेगा, तब तक कैसे वो भजन करेगा। नंबर एक तो उपाय यह है कि भक्तों का संग किया जाए। जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं, यह तो निश्चित है कि उनके पाप कम हैं, या पाप नष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन भक्ति में लगे हुए हैं तो पाप कम है, ये तो पक्का प्रमाण है। आप सब के पाप कम हैं, कम तो हुए हैं, इस बात को समझ लीजिए। जब भी तो भक्ति और भागवत सुनने में श्रद्धा है, तो संग से हो सकता है। दूसरा, मान लो कोई व्यक्ति संग नहीं करता है, तो पाप कैसे नाश होगा। तो पाप नाश होने का जो अलग अलग तरीका है, जैसे धार्मिक अनुष्ठान, जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, बहुत अन्य अन्य देवी देवताओं का पूजा करता है, तो अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा से भी उसके पाप थोड़े कम होते हैं। लेकिन अन्य देवी देवता और धार्मिक अनुष्ठान से यदि पाप कम हो भी जाएं, तो भगवान का नाम का निर्देश करने वाला वैष्णव की संगति तो चाहिए ना, तो तब भी वैष्णवों का संग तो चाहिए ही। तो जिनके जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके पाप कम होते हैं फॉर श्योर। शिव जी की पूजा करते हैं, पाप शिव जी कम करेंगे। अन्य कोई हवन कर रहा है, कोई गायत्री जप कर रहा है, कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है, कोई गणपति बप्पा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, संतोषी माता को उपवास कर रहा है, कोई दुर्गा माता का उपवास कर रहा है। बहुत सारे भक्त हुए हैं जो दुर्गा माता के भक्त थे, बाद में बहुत बड़े वैष्णव बने। बहुत सारे भक्त हुए हैं जो बहुत बड़े शिव जी के भक्त थे, लेकिन बाद में वैष्णव बने हैं। समझे ना। आपको बताऊं, शिव जी के बड़े भक्त और वो वैष्णव बन गए, ब्रज में वास करने लग गए। नन अदर देन प्रेमानंद महाराज, कंटेम्पररी साधु ऑफ वृंदावन। वर्तमान, कंटेम्पररी मतलब वर्तमान के एक साधु हैं वृंदावन में, श्री श्री प्रेमानंद बाबा जी। वो क्या थे? शिव जी के भक्त थे, शिव उपासना करते थे, कहाँ काशी बनारस रहते थे। तो भगवान की कृपा, शिव जी की कृपा हुई, राधा रानी में प्रेम हुआ और सीधा वृंदावनेश्वरी के नगरी में, वृंदावन में आ गए। एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत होते। हम लोगों ने भी शिव जी की भक्ति करी, गायत्री की उपासना किया, दुर्गा देवी का भी उपासना किया। जन्म स्थान में जो देवी देवताओं की पूजा होती थी उसकी उपासना करते थे। तो देवी देवताओं की, लेकिन पता है देवी देवताओं के पूजा से थोड़े पाप तो कम होते हैं, लेकिन यदि निष्काम भाव से देवी देवताओं की पूजा की जाए तो पाप कम करके वो देवी देवता भक्ति में लगा देते हैं। लेकिन यदि कामना पूर्वक देवी देवता की पूजा हो तो फिर कामना की पूर्ति हो भी जाती है, नहीं होती है तो थोड़ा बहुत पाप तो नष्ट हो ही जाता है, प्रायश्चित तो हो ही जाता है। तो ये दो तरीका है, लेकिन दोनों तरीके में
जो देवी देवताओं की पूजा का जो तरीका है उसमें भी भक्तों का संग तो चाहिए ही, और ये तब मिलेगा जब अन्य देवी देवताओं की पूजा निष्काम भाव से करे। देखो, अन्य देवी देवता की पूजा भगवान ने गीता में क्या कहा है, अविधि पूर्वकम, अर्थात क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्टली, अविधि पूर्वकम, वह परफेक्ट विधि नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई देवी देवता की आराधना करते ही हैं श्रद्धा पूर्वक, तो उसमें वो यह करे कि बिना किसी भौतिक कामना का पूजा करे, तो वो देवी देवता की कृपा होगी तो डेफिनेटली वो भक्ति में ला ही देंगे। एक और एग्जाम्पल बताता हूं। एक तो मैंने प्रेमानंद बाबा जी महाराज का बताया कि कैसे शिव भक्ति से उनको कृष्ण भक्ति मिली। आपको अगर ना 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 कृष्ण भक्ति नहीं, राधा राधा करते हैं राधा भक्ति मिली। अरे राधा कृष्ण एक ही बात है, राधा राधा करते हैं तो राधा कृष्ण एक ही बात है। तो उनको कैसे कृष्ण और राधा की भक्ति मिली? शिव जी की कृपा से। डेफिनेटली उन्होंने किसी भौतिक कामना से नहीं किया। और एक और एग्जाम्पल बताओ, जो अन्य देवी देवता की पूजा करने से महान एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, वैष्णव आचार्य हुए हैं, भगवान के सखियों के अवतार के बहुत ही करीब, क्या बोलेंगे उसको, पार्षद कह लो। वो पहले दुर्गा की भक्ति करते थे, पहले वो दुर्गा की माता की भक्ति करते थे, बाद में उन्होंने भक्ति उनको मिली भगवान की, राधा कृष्ण की भक्ति मिली, और वो बहुत बड़े आचार्य बने। उनका नाम बता दूं कौन है? वो दुर्गा की भक्ति करते थे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, ऐसे वो करते थे। लेकिन बाद में उनको राधा कृष्ण की भक्ति मिली, और हमारे 4 संप्रदाय के एक संप्रदाय के बड़े आचार्य हुए। किसी को नाम ध्यान है? नहीं है तो बताऊं? नहीं, शंकराचार्य नहीं। निम्बार्काचार्य तो वैसे ही बाबा। निम्बार्काचार्य तो, निम्बार्काचार्य के बाद जो आचार्य आए वो आचार्य, निम्बार्काचार्य के बाद में एक आचार्य आए। निम्बार्काचार्य जब पृथ्वी छोड़े, धराधाम से गए अपने धाम, तो उन्होंने अपनी गद्दी, निम्बार्काचार्य की गद्दी जिसको सौंपी, उसकी बात कर रहा हूं। बताओ, निम्बार्काचार्य के बाद प्रथम आचार्य कौन थे? निम्बार्काचार्य के बाद प्रथम आचार्य कौन थे? नहीं पता। निम्बार्काचार्य के बाद प्रथम आचार्य हुए हैं श्रीनिवासाचार्य। श्रीनिवासाचार्य जी महाराज शुद्ध देवी के भक्त थे। वो आ गए, और जब उनकी मुलाकात, जब उनको पता चला कि यहाँ एक कोई वैष्णव है जो राधा कृष्ण करता है, तो वो आ गए शास्त्रार्थ करने के लिए। किन से? निम्बार्काचार्य जी महाराज से, कि सारी शक्ति देवी माँ की है, सारा सब पृथ्वी, ये वो सब देवी माँ की शक्ति है, आप देवी का भजन करें। क्या करते हो राधे कृष्ण? आए थे शास्त्रार्थ करने और बन गए वैष्णव, और ऐसे महान वैष्णव बने हैं कि निम्बार्काचार्य जी उनसे पुराने शिष्य को आचार्य की गद्दी नहीं दी, बट श्रीनिवासाचार्य को आचार्य की गद्दी दिया। करुणदास महाराज जी के एपिसोड में एक एपिसोड है ना प्रभु जी उनका। हाँ, तो आप जब राधा कुंड पे आओगे तो ललिता कुंड है ना, ललिता कुंड के अंदर जो मंदिर में जाओगे ना, तो श्री निवासाचार्य जी वहीं आके भजन किए। अपना शरीर देह त्याग भी वहीं से किया उन्होंने, राधा कुंड पे। ललिता कुंड है ना, ललिता कुंड के उसके अंदर जाओगे तो श्रीनिवासाचार्य जी का बैठक है, पैर के नीचे लिखा हुआ भी है, भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी लिखा हुआ है वहां पे, राधा कुंड पे। आप लोग राधा कुंड पे आए, कभी देखा नहीं श्री निम्बार्काचार्य जी हैं? ललिता कुंड श्री निम्बार्क संप्रदाय के अंडर में है ना। तो वहां पे श्रीनिवासाचार्य जी का गद्दी है, वहीं से उन्होंने शरीर
छोड़ के, धराधाम छोड़ के गए। तो एक तो ये बड़े बड़े एग्जाम्पल है, एक आज का एग्जाम्पल दे दिया प्रेमानंद जी महाराज का, एक आपको श्रीनिवासाचार्य जी का तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अन्य देवी देवता की पूजा करके भी भगवान की भक्ति में आते हैं। तो अन्य देवी देवता की पूजा कोई बुरा नहीं है, बुरा सिर्फ यह है कि जिस कर्म, जिस वासनाओं, जिस भोग विलास और वासनाओं, भौतिक इच्छाओं की वजह से हम पाप कर्म होता है, वैसी भोग इच्छा से हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवी देवता क्या करते हैं, वही भोग इच्छा दे करके आपको और फंसाते हैं। बल्कि यदि निष्काम भाव से पूजा किया जाए अन्य देवी देवताओं का, तो भी भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो ये बोले कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रायश्चित जो है कितना करोगे, तो चित्त शुद्ध होने के लिए भगवान का जो शुद्ध नाम है वो लिया जाए, और तभी लिया जाता है जब उसके पाप कम हो सकता है। भगवान का नाम पाप युक्त होकर नहीं लिया जा सकता है। वैसे इस अजामिल की कथा के बारे में डिटेल कथा मिलता है पुराणों में। भागवतम पुराण में तो बहुत संक्षिप्त में कथा बता रहे हैं। तो नारायण कैसे परा, उसके बेटे का नाम, इसकी भी एक स्टोरी है जो पुराणों में है। भागवतम में तो नहीं बताया है सुखदेव गोस्वामी ने, लेकिन पुराणों में मिलता है कि नारायण की नाम उसके बेटे का नारायण क्यों पड़ा, क्योंकि कुछ साधु आते रहते थे उनके घर पे। जब उनके पिताजी थे तो साधु लोग आते रहते थे, लेकिन जब साधुओं को पता चला कि उस ब्राह्मण के पुत्र अजामिल के दुष्कर्मों का पता चला, तो साधु तो हृदय सुहृद होते हैं, उसका उद्धार करने के लिए वो लोग आए। क्योंकि वो लोग आते थे तो इसी के यहाँ भोजन करते थे साधु लोग, अजामिल के यहाँ ही भोजन किया करते थे साधु लोग। ब्राह्मण थे तो इनके यहाँ का भोजन वो लोग करते थे। अब चूंकि कई बार आए गए, प्रसाद पाया, तो साधु का तो स्वभाव रहता है, अरे उसके यहाँ हम काफ़ी जाते थे, प्रसाद पाते थे, आज उसके ऐसे बुरे दिन हो गए तो चल के उसका उद्धार करना चाहिए। तो इस बात को उद्धार करने के लिए वो साधु लोग आए उनके यहाँ। उनको पता था कि उसकी पत्नी जो है वेश्या है। जब उनकी पत्नी, जब वो आए साधु लोग, तो अजामिल नहीं था, लूटपाट करने के लिए गया हुआ था। उनकी पत्नी ने फिर भी साधु का आदर तो किया ही, भोजन वोजन के लिए पूछा तो बोले नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे। अगर तुम हमको भोजन कराना ही चाहते हो, तुम हमारी इतनी तो तुम एक बात मान लो, तो भोजन कराने से भी अधिक मैं अपने आप को तृप्त समझूंगा। तो पत्नी ने कहा, वो क्या महाराज, जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक आप भोजन दक्षिणा कैसे देंगे। तो बोले ठीक है, तुम सीधा दे दो, भोजन तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ नहीं खा पाएंगे, सीधा दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, सीधा दे दिया। सीधा समझते हो ना, ऐसे ही कच्चा चावल दाल जो भी होता है। और दक्षिणा में उन्होंने एक प्रतिज्ञा मांगा कि देखो एक काम करना, भोजन दक्षिणा तुम देना चाहते हो तो दक्षिणा में मेरी बात, एक बात मान लो। बोले क्या, इस लड़के का नाम नारायण रखो। छोटा बच्चा पैदा हो चुका था शायद, या फिर होने वाला था, तो बोला कि अब जो बच्चा होगा उसका नाम नारायण रखना। पता नहीं कैसे उस वेश्या को यह बात समझ में आ गई
जब पुत्र हुआ था तो उसकी पत्नी ने अजामिल को, अजामिल नहीं आया, अजामिल तब तक नहीं आया जब तक साधु लोग आए, क्योंकि अजामिल तो बदमाश था ना, वो इतना कुमार्गी हो गया कि साधु को देखते ही उसको डांट फूट के भगा देता, यहाँ तक कि मारपीट भी देता साधु को। वो नहीं आया। पीछे से इन लोगों ने काम करके चले गए, पीछे से इनको बोल दिया कि बस इतना ध्यान रखना कि नारायण इसका नाम रखना, अब आने वाले बच्चे का नाम नारायण रखना। बच्चा हुआ तो दासी ने कहा, वेश्या ने कहा कि जानते हो कुछ साधु आए थे, उन्होंने भोजन के लिए अन्न तो स्वीकार किया किंतु दक्षिणा नहीं लिए, दक्षिणा में एक वचन मांगा था कि इस पुत्र का नाम नारायण रखेंगे, क्यों ना हम इसका पुत्र, इस अपने अंतिम पुत्र का नाम नारायण रखें, इसमें कौन सा हमारा मूल्य लग रहा है। अच्छा हुआ कि पैसे बच गए, दक्षिणा के पैसे बच गए। अजामिल की भी भाग्य समझो, वो मान लिया बात को, ठीक है नारायण रख दो। इस प्रकार से उसके बेटे का नाम नारायण पड़ा था। पुराणों में बड़ा विस्तृत विशद रूप से इसका वर्णन है। और इसलिए उस वो नारायण नारायण करके जप करता था। जप तो नहीं करता था, अपने पुत्र को बुलाता था नारायण, लेकिन भगवान का नाम का जप हो जाता था। मान लो आपका ध्यान भगवान में नहीं है, लेकिन फिर भी आप भगवान का नाम का जप कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं बोलो? उसको नाम जप बोलेंगे। अगर ध्यान नहीं है, हम भगवान को नहीं बुला रहे हैं, हम पुत्र को बुला रहे हैं नारायण, तो भगवान का नाम तो लिए ना। तो नाम किस प्रकार से लिया? डायरेक्ट नहीं लिया, इनडायरेक्ट लिया, तो इसको बोलते हैं नामाभास। भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का नामाभास लिया। इसलिए कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि अरे तुम लोग क्या है, दिन भर जो है ना फालतू काम में लगे रहते हो, मोबाइल में, लैपटॉप में या चलने में फिरने में, जप भी करते रहते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। अरे भैया एक जगह बैठ के जप करो, ध्यान में जप करो। ये चलने फिरने के जप करने से क्या फायदे? लेकिन चलते हुए फिरते हुए, कुछ काम करते हुए, मोबाइल चलाते हुए भी यदि नाम का जप होता है तो उसका भी फायदा है। क्यों? वह नाम जप तो नहीं हुआ, लेकिन नामाभास जप हुआ। अरे तो अजामिल को तो नामाभास से ही उद्धार हुआ ना। अजामिल ने तो कभी भगवान के नाम नहीं लिया, पुत्र के को ही बुलाया, तो क्या हुआ? नामाभास हुआ। अर्थात विदाउट अनइंटेंशनली, विदाउट एनी अटेंशन, अनइंटेंशनली, इसको नामाभास कहते हैं। तो इसलिए नाम जप भी करो और नामाभास भी करते रहो, छोड़ो मत नाम को। चाहे नाम समय नहीं है तो भी माला करते रहो, एक हाथ से काम करो, एक हाथ से माला करो, एक हाथ से मोबाइल चलाओ, एक हाथ से माला करो, कोई दिक्कत नहीं है, नामाभास तो हो रहा है। पुराण और इतिहास गवाह है कि अजामिल को नामाभास से ही जान बचाई गई, नरक में जाने से बच गया। भगवान का नामाभास अजामिल को नरक से बचा दिया। तो जो व्यक्ति नाम लेता है, 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा भगवान का ध्यान करके, ध्यान पूर्वक कर रहा है कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं, इस समय मैं सिर्फ भगवान के साथ हूं, भगवान का सिर्फ नाम जप कर रहा हूं, तो उससे कितना फायदा होने वाला है। भगवान के नाम की छाया, नामाभास से ही नरक जाने से बच गया अजामिल। है कि नहीं सही बात? यस सर नो? तो इसलिए नाम जप मत छोड़ो, नाम जप करते रहो। तो यही एग्जाम्पल, यही बात हमने बताया था जब कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न किए, तो उनको बताना पड़ा कि इसमें भी फायदा है, काम करते रहो, नाम जप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ,
पूरे दिन जब भगवान के नाम का महिमा जानते हो तो पूरे दिन में 1-2 घंटा तो निकालो जो जिसमें भगवान का शुद्ध नाम जप हो। शुद्ध नाम जप का मतलब कल हम लोगों ने समझा दिया, समझ लिया हम लोगों ने। शुद्ध नाम जप अटेंशन के साथ कि मैं भगवान को पुकार रहा हूं इसलिए नाम जप कर रहे हैं, तो वो हुआ शुद्ध नाम जप। लेकिन हम कुछ काम कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो नामाभास हुआ, तो नामाभास से भी फायदा है। जैसे हम भागवतम सुन रहे हैं साथ में जप भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं भागवतम भी सुनते हैं साथ में जप भी कर रहे होते हैं, तो आप भागवतम नहीं सुन रहे हो, आप भागवतम का जस्ट श्रवण आभास ले रहे हो, शुद्ध रूप से भागवतम नहीं सुन रहे हो। बहुत लोग होते हैं भागवतम की कथा होगी नाम जप करना चालू कर देंगे। हाँ ठीक है, मान लो कथा में बहुत रुचि नहीं है तो नाम करते रहो। तो होता क्या है यहाँ पे, ना तो भागवतम और हरिनाम दोनों का नामा, उधर नामाभास हो गया, इधर भागवत का श्रवण आभास हो गया। सही से न भागवतम हुआ न सही से नाम हुआ। यही प्रश्न था कमल का। कमल जी ने यही उस दिन आए तो पूछा था कि हम नाम जप करते हुए भागवतम सुन सकते हैं क्या, भागवतम सुनते हुए नाम जप कर सकते हैं तो क्या? तो दोनों कर सकते हो, लेकिन वो नामाभास होगा, श्रवण आभास होगा, न तो नाम होगा न तो श्रवण होगा। भगवान के नाम जप तो हम बाद में भी कर लेंगे समय निकाल के, लेकिन भागवतम तो बाद में नहीं होगा। भागवतम तो एक ही बार होगा पूरे दिन में, सुबह सुबह। पूरे दिन में भागवतम नहीं हो सकता है, इसलिए भागवतम के बाद हम बैठ के नाम का जप कर लेंगे, लेकिन नाम जप के बाद भागवतम सुन सकते हो नहीं सुन सकते हो? सुन सकते हो, यूट्यूब से सुन सकते हो, लाइव नहीं सुन सकते हो। तो इसलिए ये समझ लो क्या गलत है क्या सही है, क्या हाँ क्या कोई प्रश्न है या गलती से हाथ उठा दिया? लोग गलती से भी हाथ उठा देते हैं। खैर, तो आप समझ रहे हैं? तो इसलिए भागवतम में उचित तो यह है कि सब कुछ छोड़ के अपने, देखो ब्रह्मा जी ने हमको 2 ही कान दिए हैं। यहां तो ऐसे ऐसे भक्त बड़े पड़े हैं जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी कितना कंजूस है जो हमको 2 कान दिए। अरे 1000 कान होता तो हम 1000 कान से भागवतम सुनते। इतना इंपॉर्टेंस भागवतम श्रवणम का है। भागवतम श्रवणम का इंपॉर्टेंस क्या है? भागवतम सुनने से क्या हमको मिलता है? हैं? आप लोगों में से कोई एक आदमी बताओ, एक पॉइंट बताओ कम से कम कि भागवतम सुनने से हमको क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उसका मतलब भगवान की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता है। अच्छा, मन की शुद्धि होता है, चलता है, हृदय शुद्ध होता है, मन की शुद्धि होती है। भगवान के ठीक है। भगवान की रूप गुण का आप जैसे भगवान के प्रति प्रेम। आप में से सबका उत्तर, आपके सबके उत्तर जायज हैं, नाजायज उत्तर नहीं है, सब उत्तर जायज है, सारे उत्तर सही है। लेकिन हाँ, वो भी जायज है, वो भी जायज है, वो भी अच्छा मतलब ठीक है। लेकिन मैं हाँ, मैं पूछने का मतलब ये था कि शास्त्र का रेफरेंस दो, तो ये शास्त्र का रेफरेंस दे रही है। मैं बताऊं, सबसे पहला पॉइंट भागवतम का है, भक्ति भवती नैष्ठकी। क्या? भक्ति भवती नैष्ठकी। जो भगवान में जो भक्ति है, भगवान की भक्ति में निष्ठा बढ़ाता है, सबसे पहला भागवतम ये करते हैं। आप लोग सुबह सुबह नहीं पढ़ते हो, हम लोग रोज सुबह मंगला आरती में पढ़ते, मंगलाचरण में पढ़ते हैं। जन्मांधस्य त्वन्वयादि ततः च अर्थे सह विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्मदयादि कवय मुह्यन्ति यत्। नहीं सुनते हम लोग? हाँ, हम लोग रोज सुबह सुबह में ये बात हम लोग
पढ़ते हैं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवम नरोत्तमम, ये सब रोज हम लोग पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, भगवती उत्तम श्लोके, नहीं, भगवान के उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवाद की श्रवण करने से भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, पहला। और भक्ति में ऐसी निष्ठा होता है कि उससे फिर सारे काम बन जाते हैं। जो कुछ भी आप लोग जवाब दे रहे हो सब भक्ति की निष्ठा से बन जाता है। तो ये चित्त शुद्ध हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। फिर तो भगवान का जो नाम आभास ही इतना पावरफुल है, अजामिल को नरक से बचा लिया। तो अगर हम मान लो शुद्ध नाम जप नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम नरक से तो जाने से प्रभुपाद ने बचा लिया ना। कल या परसों मैंने यही कहा था ना कि प्रभुपाद जी ने हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को नरक से तो बचा लिया। मान लो कोई शुद्ध नाम जप ना करे, मान लो, लेकिन कम से कम नरक में तो नहीं जाओगे। यदि हरिनाम दीक्षा ले लिया तो नरक में नहीं जाओगे। ये बात हमने रिपीट किया था कुछ दिन पहले, कल परसों में मैंने किया था। प्रभुपाद जी ने नरक में जाने से लोगों को बचा लिया। अब कितने लोग भगवत धाम जाएंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये बात पक्का है कि नरक में जाने से बचा लिया। क्योंकि अगर हम शुद्ध नाम नहीं भी करते हैं तो नामाभास तो हो ही रहा है। अजामिल को नामाभास ने बचा लिया। आप अपने कर्मों को कर रहे हैं और नाम जब भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली भगवान पे ध्यान नहीं है, फिर भी नाम जब मुंह पे है तो भी नरक से कोई यमदूत नहीं ले जाएगा, छुएगा भी नहीं। इसलिए बोले कि भगवान के गुणों का गायन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणों का गायन करने से चित्त सर्वथा शुद्ध होता है। अगर गंदे नामों का गायन करेंगे तो चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है। भगवान के नाम, गुण, लीला, रूप इत्यादि का गायन करने से चित्त शुद्ध होता है। इसलिए हे यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पाप का प्रायश्चित कर लिया है। क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। मरते समय भगवान के नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। यदि कोई मर रहा है, उसके मुंह से रा निकल जाए तो खत्म, डिलीवर। राम बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ रा निकल जाए तो। कृष्ण का क्री निकल जाए ना तो भी डिलीवर। नारायण का ना निकल जाए तो भी डिलीवर हो जाएगा। तो भगवान के नाम का एक अंश, वासुदेव का वाह भी बोल दिया मरते वक्त तो भी काम बन जाएगा। तो बोलते हैं कि भगवान के नाम का एक अंश भी अगर मृत्यु के समय भगवान के नाम का एक अंश भी यदि व्यक्ति अपने मुंह पर लाता है, बस उसी से उसका सारा पाप का प्रायश्चित हो जाता है और वह नरकगामी तो निश्चित रूप से नहीं होता है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ। अजामिल ने सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित किया है। सत्य है कि इसने पाप किया है, पर इसने पाप का प्रायश्चित भी कर लिया है। सांकेत्य परिहास्यम वा अस्तुभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेष अघहरम विदुः। बड़े बड़े महापुरुष महात्मा यह बात जानते हैं। यहां तक कि आपके जो
दंडपानी भगवान यमराज हैं, वो भी इस बात को जानते हैं क्या कि संकेत में या हास परिहास में या तान में या आलाप में अथवा किसी की अवहेलना में भी यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी को क्रिटिसाइज करना हो, अवहेलना करना हो, किसी को गाली देना हो, फिर भी भगवान के नाम के साथ गाली दे दिया, या जस्ट संकेत मात्र ही हम नाम ले लिया, हास्य परिहास्य में नाम ले लिया, तान मतलब तान आलाप मतलब समझ गए ना, क्रिटिसाइज और एप्रिसिएशन, कैसे भी भगवान का नाम ले लिया तो उसके पाप नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, फिसलते समय, पतितः अस्खलितो भग्नः संदष्ट तप्त आहतः, यदि सांप काट ले, चोट लग जाए, फिसल जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी दुर्घटनावश भी यदि वो अचानक भगवान का नाम ले लेता है, हरि 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 हरि, तो भी वह यम के यातना का पात्र नहीं होता है। दुर्घटना हुआ, हा कृष्णा हरि हरि गोविंद नारायण श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय, तो कुछ दुर्घटना के समय में यदि नाम ले लिया जाए तो यम यातना से बच जाता है, वह व्यक्ति दंड का पात्र नहीं होता। पूरे जीवन में कुछ भी किया हो, लेकिन एक्सीडेंटली मरते वक्त वो कैसे भी नाम यदि निकल जाता है, हरि हरि नारायण कुछ भी, तो उसको यम की यातना का वह पात्र नहीं है। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं, जानबूझ करके। इसमें संदेह नहीं है कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं। डेफिनेटली जो शास्त्रों में प्रायश्चित बताए गए हैं उससे पाप नष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। साधु शास्त्र ने जो हमारे ग्रंथों में जो कुछ भी पाप के लिए उपाय प्रायश्चित बतलाए गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो उपाय करने से भी पाप नष्ट होते हैं, तपस्या, दान, जप हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। महर्षि के बताए हुए प्रायश्चितों से पाप तो धुल सकता है निस्संदेह, किंतु पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। तो हृदय शुद्ध के लिए क्या कह रहे हैं? हृदय शुद्ध के कैसे होगा? भगवान के चरणों की सेवा से होगा। भगवान के चरणों की सेवा से हृदय भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो भस्म ही हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं, जाने अनजाने में भी करने से। समझे? ये बात बताया। बोले यथागतम वीर्यतम यथागदम वीर्यतम मुपयुक्तम यद्क्षया। जैसे कोई बोला कि परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण ना जानकर, मान लो किसी को पता नहीं है कि इस गिलास में अमृत है, लेकिन बिना अनजाने में पी लेता है, तो क्या अमृत का फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो अनजाने में भी अमृत को पी लेने पे
उस पीने वाले को अमृत अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। कोई कहे कि नहीं नहीं मैं नाम ले रहा हूं भगवान, मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मैं तो बिना फल के लिए नाम ले रहा हूं। आपको फल नहीं चाहिए, लेकिन भगवान का नाम तो फल देकर ही रहेगा। आपका काम है फल की इच्छा मत करो, लेकिन भगवान का काम है फल देना। भक्त का काम है फल नहीं लेना, भगवान का काम है फल देना। अगर किसी वस्तु में शक्ति है, वास्तव में यदि किसी वस्तु में शक्ति होती है तो किसी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करता। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान के नाम कोई श्रद्धा से ले या कैसे भी ले, उसको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। समझे? श्री सुखदेव वाच, सुखदेव भगवान ने कहा आगे क्या? नाम की इतनी बड़ी महिमा है, देख लो। अन्य शास्त्रों में नाम के बारे में बड़ी बड़ी बात बताया गया है। कृष्णेति, क्या बोला? कृष्णेति मंगलम नामम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मीभवन्ति सद्युक्तु महापातक कोटयः। महापातक कोटय, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों महापातक राशि पाप तत्काल भस्म हो जाता है जिसके जिह्वा पर श्री कृष्ण राम नारायण मंगल में भगवान के नामों का नृत्य होता रहता है, जिसके जिह्वों पे। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपांसन शनानि च। बोले कि सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सभी तीर्थों में स्नान, तप, अनेकों उपवास कर लो, हजारों वेद पाठ कर लो, पृथ्वी की सैकड़ों बार परिक्रमा कर लो पृथ्वी की, कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। भगवान के नाम जप का 16वां हिस्सा मतलब 1 आना। 16 आना का 1 रुपया होता है, मालूम है आप लोगों को? हमारे जमाने में 16 आना का 1 रुपया होता था। हमारे जमाने में आना चलता था, आना। अन्ना नहीं, अन्ना तो साउथ वाले बोलते हैं, अन्ना भाई को बोलते हैं अन्ना। अन्ना नहीं, अना, अना। 16 आना के 1 रुपये होते थे। तो 1 आना भी भगवान के नाम जप का 1 आना भी अर्थात 16वां हिस्सा भी बराबरी नहीं कर सकता। 4 अन्ना, 6 अन्ना, 8 अन्ना, 12 अन्ना तो छोड़ दो, 1 अन्ना भी भगवान के नाम जप का 1 अन्ना 16वां हिस्सा भी बराबरी नहीं कर सकता है। चाहे आप पृथ्वी के सैकड़ों परिक्रमा कर लो, कितना भी लाखों व्रत कर लो, अनेकों उपवास कर लो, हजारों वेद पाठ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भगवान का नाम बताया है, समझे? अजामिल उपाख्यान से भगवान के हरिनाम, देखो कोई कहे कि भगवान के नाम के जप कहाँ भागवतम में लिखा हुआ है, क्या महत्व है? अरे यहां महत्व ही महत्व भरा पड़ा है भागवतम में, समझे? और तो और सुनो, एक बात बताया है, बोले कि न गंगा न जमुना न गया सेतुम काशी न पुष्करम जिह्वा अग्रे वर्तते यस्य हरि इत्यक्षर द्वयम। हरि इति अक्षरम द्वयम, 2 अक्षर जो है हरि, हरि, जिसके जिह्वा पे हरि है, भगवान के 2 अक्षर का नाम, समझे? वो गया, गंगा, सेतु, काशी, पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं है। बोला कि गंगा स्नान का भी आवश्यकता नहीं है यदि जीवा पे हरिनाम का जप हो रहा है तो। गया में भी जाके कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सेतु बंध में भी जाने की आवश्यकता है, काशी घूमने के, पुष्कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई तीर्थ यात्रा का स्नान भगवान के नाम के
फल के बराबर नहीं दे सकता जितना भगवान के नाम का फल है। चाहे ऋग्वेद पढ़ लो, यजुर्वेद पढ़ लो, सामवेद पढ़ लो, अथर्ववेद पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कोई भी वेद पाठ भी भगवान के नाम का फल जो होता है वो भी नहीं दे सकता। ऐसे है भगवान का नाम। तो भगवान के नाम की क्या महिमा कहा जा सकता है? इसके लिए यदि और कुछ जानना हो भगवान के नाम के महिमा का, तो एक किताब पढ़ लीजिए, हरिनाम चिंतामणि, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का लिखा हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा आगे, तो एवं सुविनिर्णय धर्मम भागवतम नृप तम याम्य पाषाण मुच्य विप्रम मृत्योर्मुमुचम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत का धर्म पूरा पूरा सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित जी, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत, भगवान विष्णु के पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत वापस लौट आए और यमराज के पास पहुंच करके इन यमदूतों ने जैसे कि तैसे वृत्तांत जा करके दंडपानी यमराज भगवान को सुना दिया। अजामिल दूतों के फंदे से छुटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। इधर उधर यमदूत चले गए वापस यमराज के पास, उन्होंने सारी घटना यमराज जी को सुनाया और इधर अजामिल को अजामिल को स्वस्थ कर दिया, निर्भय कर दिया विष्णु दूतों ने। समझे? उसने भगवान के पार्षदों की दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब अजामिल यहां पे क्या हो गया? स्वस्थ हो गया अजामिल। अरे इधर आओ, वोल्टेज कम हुआ है, ये डाउन करो, इसको सोलर पे डालो। जल्दी जल्दी करो। तो इधर अजामिल को क्या किया? इनको, हरे कृष्ण प्रभु, आइए आइए प्लीज, या थोड़ी देर और बैठिए ना। तो यहां पर कैसे चला गया लाइट भाई? अपने आप चला गया दंडवत को, वो भी चला गया लगता है, देखो तो वाईफाई बंद हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसको ऐड कर रहा हूं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, ये इंटरनेट का इंटरवेंशन हो गया, इंटरप्ट हो गया। बैठिए प्लीज। हरे कृष्णा। बस 10 मिनट 5 मिनट और, बस समाप्ति कर रहे हैं। तो समझ गए आप लोग? अब इधर विष्णु पार्षदों ने अजामिल को स्वस्थ कर दिया, निर्भय कर दिया। और देखो एक बात बताएं, अजामिल ने कभी जीवन में भजन नहीं किया था। हाँ, उसने जो अपने ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, पिता के साथ जो भी धर्म कर्म के कार्य उसने किए, उसका फल इतना मिला कि उसको नरक जाने से बच गया था। लेकिन भगवान का साक्षात भजन नहीं किया, इस वजह से अजामिल को जीवन दान मिला। हाँ, अब जा रही है। तो आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, ओके।
तो फिर अब देखो, अजामिल ने कभी भजन नहीं किया, इसलिए उसको जीवन दान मिला। उसको विष्णुदूत उठा के नहीं ले गए कि चलो लास्ट में तुमने भगवान का नाम ले लिया तो तुम अब मुक्त हो गए। हम लोग क्या सोचते हैं कि मरते वक्त भगवान का नाम ले लेंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन मरोगे तब ना, भक्ति करके मरोगे तब ना। यहाँ पे अजामिल ने भक्ति तो किया ही नहीं, तो विष्णुदूत ने कहा क्या, अब तुम्हारे पास समय है, अब तुम भजन कर लो। है, अजामिल को समझ में आया कि वास्तव में भगवान के नाम का कितना महिमा है, कि नारायण हमने अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन नारायण भगवान का नामाभास है। नामाभास में भी हमें नरक से बचा लिया गया। कितनी बड़ी महिमा है भगवान के नाम का। शुद्ध नाम जब नहीं लिया, नामाभास हो गया वो। इसलिए हम लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम काम करते हैं तो नाम नहीं ले सकते हैं। चलते फिरते नाम करो, ड्राइविंग करते नाम कर सकते हो, मोबाइल चलाते हुए नाम कर सकते हो। अरे शुद्ध नाम जप नहीं होगा, नामाभास तो होगा। अरे कम से कम नरक से तो जाने से बच जाएंगे अजामिल की तरह। शुद्ध नाम जप कभी हो या ना हो, कौन जानता है। तो कहने का मतलब यह है कि विष्णु दूतों ने जीवन दान दिया। अब अजामिल क्या करता है मालूम है? अजामिल बड़ी श्रद्धा से झुक करके प्रणाम किया। शायद पहली बार वो उसके सर झुके किसी साधु के सामने। विष्णुदूत साधु ही है ना, वैष्णव के सामने सर झुका है कि नहीं। इससे पहले तो वो साधु संतों को देख के पीटता भी था साधुओं को, इतना पापी हो गया था वो। इसीलिए तो जब घर पे नहीं था, जब भी उसके साधु आ गए उसके घर पे और उनकी पत्नी को कहा कि तुम एक ही सेवा करो, ये जो बेटा होगा ना अभी, इसका नाम तुम नारायण रख देना, बस ये बोल के चले गए साधु लोग। अजामिल से मिले भी नहीं साधु, नहीं तो भगा देता अदर हैं। अलग अलग आचार्य लोग इस बात को अलग अलग तरीके से कहते हैं। कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि नहीं, साधु लोग वो जो ब्राह्मण थे, साधु थे, वो अजामिल से मिले भी थे, तो अजामिल ने उनको डांटा फटकारा कि भाग जाओ यहाँ से, तुम लोगों को दक्षिणा चाहिए, मैं तुम लोग को लूटपाट नहीं कर रहा हूँ, यही तुम्हारी गनीमत है, नहीं तो मैं तो लूटने पाटने वाला आदमी हूँ, हैं, भाग लो यहाँ से। भगाता है उन लोगों को, लेकिन फिर भी वो साधु कहता है कि बस इतना, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम इतना बात मान लो कि नारायण रख देना। तो अंत में जाकर के शायद अजामिल की बुद्धि फिरती है और वो कहता है ठीक है, मैं इतना मान लेता हूँ। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग व्याख्यान इसके ऊपर दिया है। कुछ आचार्यों ने कहा है कि नहीं, अजामिल से वो साधु लोग मिले ही नहीं, वो पीछे से वेश्या को पीछे से समझा के चले गए कि तुम जो है ना इसका नाम नारायण रख लेना, समझे। तो जो भी हो, साधु ने जो भी कह दिया सब सत्य है, कोई ऐसी बात नहीं है। भगवान के भक्तों के मुंह से जो कुछ भी निकल जाता है भगवान उसको पूरा कर देते हैं, कुछ असत्य नहीं होता। भगवान ने कोई लीला नहीं की, लेकिन भगवान के भक्त ने बोल दिया तो भगवान उस लीला को करने आ जाते हैं, क्योंकि भक्तों के वचन को सत्य करते हैं। तो यदि ऐसी कोई बात सुनो किसी के मुंह से जो आपने कभी ना सुनी हो तो शक मत करो, उसको समझ लो ठीक है। कुछ लीलाएं ऐसी होती है जो भक्त भगवान के लीला करने के बाद बोलते हैं, कुछ लीलाएं ऐसी होती है कि लीला भगवान करेंगे बाद में, पहले भक्त लोग बोल देते हैं। इसलिए भक्त के मुंह से जो भी लीलाएं निकल जाए, कोई आचार्य के मुंह से जो भी लीला निकल जाए, शक मत करो, नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ था। सुखदेव गोस्वामी ने नहीं कहा अरे ऐसा हुआ था, नहीं। कथा सुनते वक्त यही श्रद्धा होनी चाहिए कि ऐसी कोई बात अगर किसी आचार्य के मुंह से सुन रहे हो जिसका कोई प्रमाण नहीं भी है, तो भगवान की लीला है, जिसमें भगवान की लीला में आनंद आ रहा है, तो आप ये मत क्वेश्चन करो इसका रेफरेंस कहाँ है। जरूरी नहीं है सबका रेफरेंस मिले। रेफरेंस किसका होना चाहिए? भागवत धर्म के प्रिंसिपल का रेफरेंस होना चाहिए। भगवान के लीला का रेफरेंस है नहीं है, छोड़ो। किसने कह दिया भगवान ने गिरिराज उठाया तो उसका रेफरेंस है, लेकिन अगर किसी ने कहा कि नहीं भगवान ने तो मंदराचल को ऐसे उठाया, अरे नहीं, मंदराचल को भगवान ने नहीं उठाया। मंदराचल को भगवान ने जब उठाया, लेकिन उठाने से पहले किसने कह दिया कि नहीं गिरिराज के बाद मंदराचल भी उठाया भगवान ने, तो बाद में भगवान ने मंदराचल उठा भी लिया। तो इसलिए भगवान के भक्त लोग, साधु लोग, आचार्य लोग ऐसी लीला कभी बोल देते हैं मुंह से,
भक्तों को आनंद देने के लिए, जो काम भगवान नहीं किए फिर भी भगवान को जोड़ करके भक्तों को आनंद के लिए, भगवान को सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, भगवान की ग्लोरी करने के लिए, भगवान के प्रति आस्था, भगवान के गुणों में गुणानुवाद करके आनंद प्रदान करते हैं। ऐसी लीलाएं अगर कोई साधु कर भी दे जो लीलाएं नहीं हुई है, एक तो हो सकता है कि हमको ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान है भी तो हो सकता है वो लीला नहीं हुई है, तो भगवान उस लीला को कर देंगे। शुद्ध भक्तों के मुंह से निकले हुए लीलाएं भगवान करते रहते हैं। भगवान को पता है, भगवान को लीला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ये जो साधु लोग होते हैं ना, वो भगवान की प्रेम में इतनी लीलाएं की बातें कर देते हैं कि भगवान को सभी लीलाएं करनी पड़ती है। तो इसलिए कभी भी भागवत सुनो, किसी साधु का सुनो, तो इसमें शक नहीं करना चाहिए कि नहीं ये कहाँ से बोल दिया, नॉट फ्रॉम संप्रदाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का लीला सुनो, आनंद लो और समझो कि सब ठीक है जो ऐसा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने सुना हुआ है, कुछ आचार्यों ने ऐसे कहा अजामिल कथा में, कुछ आचार्य ऐसे बोलते हैं कि नहीं वो अजामिल तो साधु से मिला ही नहीं, कुछ आचार्यों ने कहा नहीं साधु से मिला अजामिल। हो सकता है भगवान जब अगली बार अजामिल को देंगे एक टास्क तो बोलेंगे इस बार तू साधु से मिलना, क्योंकि एक साधु ने बोल दिया। तो यहाँ पर जो है अजामिल ने क्या किया, धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविध्यम च गुणाश्रयम भगवान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणाधरे। अब यहाँ पर अजामिल जो है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कथा को थोड़ा सा एड्रेस करके कि हे निष्पाप परीक्षित जी, भगवान के पार्षद ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल कुछ बोलना चाहा, ये लोग अंतर्ध्यान हो गए। कौन लोग? विष्णुदूत। विष्णुदूत का काम क्या मालूम है? कोई फालतू की बात नहीं करना। ये हम लोग का रहता है कि कुछ काम करने गए तो फालतू की बात भी कर लो, चुगली भी कर लो। विष्णुदूत लोग का ऐसे नहीं है। वो आए, अपना काम किया और कुछ बोलना चाहा जामिल, वो लुप्त हो गया, अंतर्ध्यान हो गए, कुछ नहीं सुनना, हमको तो सिर्फ काम करना है। भगवान के आदेश का पालन करते हैं दूत लोग, बस, और कुछ नहीं करते, फालतू की बात नहीं करते। वो लोग देख रहे हैं कि कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बोलेगा, आप लोग कौन हो, हैं, पांव पकड़ेगा, हमको भी ले चलो अभी के अभी, तो विष्णुदूत लोग फंस जाएंगे। वो क्या किए, अंतर्ध्यान हो गए। चलो, आप लोग कहोगे क्यों अंतर्ध्यान हो गए? रुकना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए क्या कहना चाह रहा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी तक उसको समझ में आ गया कि पार्षदों, जो पार्षद थे भगवान के विशुद्ध भागवत धर्म, उन्होंने उसने अच्छा, इस देखो, सिर्फ अजामिल को सिर्फ यमलोक से नहीं बचाया गया, पाप के यमपुरी ले जाने से नहीं बचाया गया, बल्कि अजामिल को उन लोगों ने भागवत भी पढ़ा दिया। नहीं, अब वो जो बात चल रही है विष्णुदूत और यमदूत के बीच में, यम ने जो कहा वो भी अजामिल सुना, और विष्णुदूत ने, यमदूत ने कहा वो भी, और विष्णुदूत ने कहा वो भी अजामिल ने सुना। अजामिल दोनों समझ गया कि ओ ये क्या बोले, ये क्या। तब समझ में आ गया अजामिल को, अरे भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, हैं? अब अजामिल ने पहले भागवतम नहीं सुना था, तो उसको मृत्यु के समय सुना, लेकिन हम लोग तो मृत्यु से पहले भागवतम सुन रहे हैं ना। है कि नहीं? तो हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, लेकिन अजामिल के पास समय नहीं था, फिर भी अजामिल को समय दिया गया। और अजामिल को मन में बड़ा कष्ट हुआ कि आह, बताओ मैं कितना, क्योंकि अजामिल ने अपने बारे में एप्रिशिएशन भी सुना था यमदूतों से। यमदूतों ने कहा था कि ये ब्राह्मण था, सदाचारी था, विनयी था, आज्ञाकारी था, पुत्र के साथ, पिता के साथ यज्ञ में लगा रहता था, पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, बहुत सुशील था, शानदार था, पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था। ये सब उसने सुना, उसको याद आया कि हाँ मैं तो ऐसा था। तब उसको पता चला, हे भगवान ये क्या हो गया, कितना बड़ा पाप में मैं फंस गया। मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूं, मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया।
यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूं, पापात्मा हूं। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती और अबोध पत्नी का त्याग किया। अजामिल ने पत्नी को ही भगा दिया था। जो किसी पत्नी बड़ी ब्राह्मणी थी, वो कितना नीच हूं मैं। मेरे माँ बाप बूढ़े बड़े तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। मैंने ऐसे बूढ़े माँ बाप की सेवा करने की उम्र में उनको घर से निकाल दिया था। मैं कितना कृतज्ञ हूं। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यातना भोगते हैं। मैंने अभी अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है या कोई जागृत अवस्था का कोई अनुभव प्रत्यक्ष? अभी अभी जो 2 हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे जो मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी से नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया, वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूं, फिर भी मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही कुछ शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अभी भी आनंद भर गया। भगवान के पार्षदों को देख करके अरे भगवान के भक्तों को देख कितने आनंद आती है, तो पार्षद है भगवान के। तो अजामिल ने कहा कि वो लोग, ये 4 पार्षद चले गए, उनके दर्शन हुए, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना, जरूर कोई ना कोई हमने पुण्य किया है जो कम से कम हमारे। तो ये सब अजामिल जो है, अब अजामिल को होती है आत्मग्लानि, है कि नहीं? इतनी आत्मग्लानि होती है अजामिल को, इतनी आत्मग्लानि होती है अजामिल को कि आज आत्मग्लानि को यहीं रोकते हैं। कल हम लोग आत्मग्लानि थोड़ा और देखेंगे और उसके बाद सुखदेव भगवान कहेंगे आगे की कथा। तो ये देखो, हम लोगों ने देखा कि अजामिल के प्रसंग में भगवान के नाम का आभास का कितना महत्व है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कहा कि इफ यू डोंट वांट टू चांट, स्टिल चांट। इफ यू आर नॉट एबल टू चांट, स्टिल यू रिमेंबर। मतलब अगर मुंह से बोलने की क्षमता नहीं है तो मन से ही भगवान का नाम जप करो, नहीं करो। घर से बाहर रहो तो करो, घर के अंदर हो तो करो, बुरे स्थिति में रहो तो करो, अच्छी स्थिति में रहो तो, असूचि में करो, सूची में करो। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छा गीत भी लिखा है, वैष्णव गीत लिखा है। उसका काम क्या है कि कम से कम, अरे शुद्ध नाम जप नहीं होगा कोई बात नहीं है, नामाभास से आपको नरक से बचा लिया जाएगा, हमको नरक से बचा लिया जाएगा, और हमें शुद्ध नाम जप करने के लिए जीवन दान मिला जैसे अजामिल को मिला। तो इसलिए नाम तो किसी भी समय करते ही रहना चाहिए, समझे? बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम। आज हम लोग यहीं रुकेंगे, श्लोका संख्या 22 पे रुक जाएंगे, ठीक है? नहीं, 22 पे नहीं रुक रहे हैं, हम लोग रुक रहे हैं श्लोका संख्या 36 पे रुकेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे। अब भयंकर 32 प्रभु जी, 32 या श्लोका संख्या 32, ठीक है, श्लोका संख्या 32 ही। तो आज है 6 मई 25। कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे और इसके बाद एक भयंकर संवाद होगा। किसके बीच? यमदूत और यमराज के बीच। जो यमदूत यह समझ रहा था कि यमराज से ऊपर कोई देवता भगवान है ही नहीं जो है सो हमारे दंडपाणी यमराज ही हैं। यमराज को जाके जैसे सुनाएगा, यमराज जी उनको समझाएंगे। अब यमराज जी भागवत का उपदेश देंगे। स्वयं यमराज जी से हम लोग को सुनने को मिलेगा कि वास्तव में भगवान कौन हैं। और फिर यमराज जी आदेश देंगे किसको? यमदूतों को कि किस किस को तुमको लाना है, किस किस को नहीं लाना है। यमदूत लोग कहेंगे तो ये बात आप पहले नहीं बता सकते थे आज हम लोग को वापस मुंह की खानी पड़ी, निर्लज्ज होके वापस आना पड़ा। आप पहले बता देते, अभी तक हम लोग को मेढक के कुआं क्यों बनाए थे है कि नहीं? लेकिन इसका भी कारण बताएंगे यमराज जी।
कल हम लोग सुनाएंगे। तो बने रहिए श्रीमद् भागवत रसमालयम में। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा।